हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नैन्सी और आप लोग देख रहे हैं द इंजीनियर लेडी। आज हम लोग बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोस्टपार्टम डिप्रेशन यह एक ऐसा टर्म है या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है। स्पेशली हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें ये पता नहीं चल पाता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम कब हो जाती है, कब ये स्टार्ट होता है और ये क्यों होता है। इसकी अवेयरनेस किसी को भी नहीं होती है और उन्हें ये नहीं पता होता है कि हाँ, हमें ये इशू है और वो इसे टाइम पर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो आखिर ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्यों है? ये प्रॉब्लम, ये इशू महिलाओं को तब होती है जब वो बच्चा डिलीवर कर देती है और जब उसका बच्चा 1 हफ्ते का या 10 दिन का हो जाता है तो बहुत सी महिलाओं को ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। वे लोग इस इशू से जूझने लगते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि वो इस इशू से जूझ रहे हैं। उन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रखा है ये भी पता नहीं चलता है। अगर किसी महिला को पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो इस केस में क्या होता है ना, या तो उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत लोनलीनेस फील होता है, बहुत सैडनेस एक्सपीरियंस होता है उसे। वो किसी से बात नहीं करना चाहती, चिड़चिड़ी हो जाती है, हर बात पर रोना आता है, कहीं मन नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब वो क्यों ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करती हैं, उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों हो जाता है? आपके लाइफ में इतनी बड़ी खुशी आई है, आपने एक बच्चा को जन्म दिया है, एक नई लाइफ की शुरुआत हुई है आपकी, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको ये डिप्रेशन हो गया और आप इससे जूझ रहे हैं? ऐसा क्या हो जाता है जिससे महिलाओं को बच्चा डिलीवर करने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस करना पड़ता है? 100 में से 40% वेमेंस को ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, हो जाता है डिलीवरी के बाद ही। जिनका उन्हें कोई आइडिया नहीं रहता है, वो इस प्रॉब्लम से गुजरती हैं, बट उन्हें आइडिया नहीं रहता है कि ये उनको ये डिप्रेशन हो रखा है। और अगर उन्हें पता भी रहता है कि उन्हें डिप्रेशन है तो वो किसी से शेयर नहीं कर पाती, टाइम पे इस इशू को सॉल्व नहीं कर पाती, इसे ट्रीट नहीं कर पाती है। इस प्रॉब्लम का मेन रीज़न क्या है? इस प्रॉब्लम का मेन रीज़न होता है हार्मोनल चेंजेस, जो कि बहुत कॉमन रीज़न है। जो भी हार्मोन हमारे प्रेगनेंसी में टॉप पे चल जाते हैं या ऊपर की तरफ चल जाते हैं, वो आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी धीरे 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 नॉर्मल पोजीशन में आने लगते हैं, जिस वजह से वुमेन काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करती हैं अपने बॉडी में कि हाँ, चेंजेस हो रहे हैं। उन्हें ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होने के चांसेस होते हैं। वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाएगी, किसी से भी बात नहीं करेगी, मन नहीं होगा किसी से बात करने का, डर लगेगा मन में कि हम अपने बच्चे का टेक केयर कर सकते हैं या नहीं, मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी कि नहीं, बच्चे का टेक केयर करने से डर लगेगा। ये इशू बहुत ही नॉर्मल है। 40% वुमेन ये इशू को एक्सपीरियंस करती हैं आफ्टर गिविंग अ बेबी, बट सोसाइटी में इसके रिगार्डिंग कोई अवेयरनेस नहीं है। बहुत सी महिलाएं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, अगर उन्हें पता भी रहता है कि हाँ, वो डिप्रेशन से जूझ रही हैं, शेयर नहीं करना चाहती, या ये सोचती होंगी कि मैं अगर अपने बारे में बोलूँगी कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है तो सब उसे ही गलत समझेंगे। कोई उसका नहीं सोचेगा उस टाइम पर, सब उसका मजाक बनाएंगे, या वो ये सोच सकती हैं कि हाँ, ये एक मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। कुछ लोग ये बोल के भी मजाक बनाएंगे, कुछ लोग ये समझेंगे कि ये एक अच्छी माँ नहीं है इसलिए ये ऐसे बोल रही है, इसे लड़का चाहिए था, लड़की नहीं चाहिए था। इस तरह की दकियानूसी बातें लोग करने लगते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से ना महिलाएं बोल नहीं पाती हैं कि वो डिप्रेशन की वजह से
ये सारी चीज़ें फेस कर रही हैं, चिड़चिड़ापन फेस कर रही हैं, खुश नहीं रह पा रही हैं। इस प्रॉब्लम का मेन रीज़न जो होता है ये होता है हार्मोनल चेंजेस, जो कि अगर टाइम पे अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो परमानेंट डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। इवन महिलाएं सुसाइड तक कर सकती है, मेंटल असाइलम तक जा सकती है। तो इस प्रॉब्लम को छोटा समझने का गलती बिल्कुल भी ना करें, इसे टाइम पे ट्रीट कर लेना ही हमारे लिए सही रहेगा। अगर इस इशू को टाइम पे पकड़ के ट्रीट कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम 15 से 20 दिन के अंदर ही सॉल्व हो सकती है। आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको ठीक करने के लिए, मात्र 15 दिन के अंदर आप ठीक कर सकते हैं इसे। अब हम लोग बात करते हैं इसके रीज़न्स के बारे में। तो सबसे मेन जो इसका रीज़न होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस, जो हमारे बॉडी में होने लगते हैं प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से लेकर के बच्चा डिलीवर करने तक। ये एक मेन रीज़न होता है। दूसरा होता है स्ट्रेस। जब बच्चा डिलीवर हम लोग कर देते हैं, हमारे ऊपर एज अ मदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। इस दौरान हमें अपना भी ख्याल रखना पड़ता है, बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता है। हम सही से टाइम पे सो नहीं पाते हैं, बच्चे में ही लगे रहते हैं। उसका टेक केयर करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और बहुत सी न्यू महिलाओं को पता भी नहीं रहता है कि हम बच्चे का देखभाल कैसे करें, तो बहुत प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। इन सारी वजह से भी हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। एक स्ट्रेस का रीज़न ये भी रहता है कि इस टाइम पे लोग बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। माँ को तो सब भूल ही जाते हैं कि हाँ माँ भी है, उसे भी स्टिचेस लगी है, उसकी भी बॉडी बहुत हर्डल से गई है, उसे भी ब्लीडिंग हो रखा है। ये सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, बच्चे पे ही सबका फोकस रहता है, जो कि बहुत गलत है। हमें मदर को भी देखना है, उसे भी टाइम देना है। बहुत लोग ये कर नहीं पाते। बहुत लोग ना सोचते हैं कि ठीक है बच्चा डिलीवर हो गया तो क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा डिलीवर होने के बाद एक माँ को कम से कम 2 या 3 महीने तो देने ही चाहिए, जिससे वो अपने आप को रिलैक्स कर सके, बच्चे पे सिर्फ फोकस कर सके और ख़ुद पे फोकस कर सके, ना कि किचन में किसी चीज़ पे फोकस कर सके। अगला पॉइंट है प्री डिप्रेशन रिकॉर्ड। अगर किसी महिला को पहले डिप्रेशन हो रखा है उसकी लाइफ में कभी ना कभी, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन उनके लाइफ में लौट के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारी वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान भी डिप्रेशन फेस करती है, जिस वजह से उसे ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कैसे पहचानें कि हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रखा है। तो सबसे मेन रीज़न है कि आप इस टाइम बहुत स्ट्रेस फील कर रही हैं, बहुत सैडनेस फील कर रही हैं, बहुत डर लग रहा है मन में। बच्चे का टेक केयर अगर आप सही से नहीं कर पा रही हैं, या टेक केयर करने से डर लग रहा है, या कभी अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे कि हाँ मैंने खुद को कुछ कर लिया, मैंने अपने बच्चे को खुद से कुछ कर लिया है। इस तरह का बात होगा आपके साथ, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। अगर ये सारी चीज़ें भी अगर आपके साथ होती हैं तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो गया है, हो रखा है। क्या करना चाहिए अगर हम ऐसे फेज़ से गुजर रहे हों? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप ऐसे फेज़ से गुजरती हैं तो आप छिपाओ मत। आप अपने हस्बैंड से बात कर सकती हैं कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें हो रही है, मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मैं खुश नहीं कर पा रही अपने आप को, मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही ठीक से, मैं बहुत लोनलीनेस फील कर रही हूँ, मैं अपने इस फेज़ को एंजॉय नहीं कर पा रही। तो आप इस बारे में छुपाओ मत, अपने हस्बैंड को ज़रूर बताओ, क्योंकि सबसे क्लोज़ आप इस टाइम पे आपके हस्बैंड ही होते हैं, तो उन्हें ज़रूर बताओ इस चीज़ के बारे में। दूसरा, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताओ, अपनी गायनी को बता सकते हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप उससे सलाह ले सकते हो। अब बात आती है कि हम खुद से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो इसमें सबसे पहले आप मेडिटेशन कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं। मेंटल जो हमारा डिप्रेशन होता है ना, ये बहुत बुरा चीज़ होता है हमारे पूरे लाइफ के लिए। तो आप मेडिटेशन को अपने डेली पर्पस में ले सकती हैं।
योगा कर सकती हैं, जिससे आप रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स फील करें। दूसरा है इन्वायरमेंट चेंज करें आप अपना। जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग उसके साथ ही 24 घंटा हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी कभी ट्राई करें कि आप सनलाइट में जाएं लेकर के बेबी को, या थोड़ा सा वॉक ले लें उसके साथ, या थोड़ा सा धूप में निकल लें अगर विंटर का टाइम चल रहा है तो। अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने का ट्राई करें। आप एक जगह ना रह के थोड़ा सा सराउंडिंग बदलें, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आप भी रिलैक्स फील करें। अगला है कि आप वॉक ले सकती हैं मॉर्निंग में। जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देती है कि हमें मॉर्निंग और इवनिंग में हाफ एन आवर के लिए वॉक करना है। तो आप ये चीज़ आफ्टर डिलीवरी भी फॉलो करो। आप है ना वॉक ले सकते हैं, जिससे आप रिलैक्स कर सकें खुद को। अगला पॉइंट है कि आप जितना हो सके आप है ना अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करो। पानी बहुत पियो। कोकोनट वाटर आप ले सकते हो। आप कोकोनट वाटर आप दिन भर में 2 बार पियो, जिससे आप बहुत रिलैक्स होगे, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। तो कोकोनट वाटर को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अगला है कि आप लोग को डार्क चॉकलेट्स खाना चाहिए। चॉकलेट किसे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप डार्क चॉकलेट लेते हैं तो आप इस स्ट्रेस में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं इस टाइम पे। अगला है कि आप इस टाइम पे अपने अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। हमें इस दौरान रात में जगना होता है या दिन में भी जगना होता है, क्योंकि हमारा बेबी को हर आधे घंटे पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, फीड चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है। तो आप मूवी देखो, गाना सुनो, जिससे आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो सको इस टाइम पर। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप अपने आप को इंगेज रख पाओगे। नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगला है बॉडी मसाज। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा डिलीवर हम लोग कर देते हैं तो बॉडी मसाज का हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस दौरान आप अपने बॉडी को पूरा मसाज करवाओ। घर में अगर सर्वेंट है या मेड है उसको बोलकर पूरा मालिश करवाओ, जिससे आप है ना रिलैक्स रहें। आपके बॉडीज़ में अभी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उसमें रिलीफ मिले आपको। तो आप बॉडी मसाज पे फोकस करो इस टाइम पे। अगला है गुड डाइट। आप इस टाइम पे अपना जितना अच्छा खान पान रखोगे, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइम आपको अपने बच्चे को फीड कराना भी रहता है। तो आप इस टाइम पे जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दूध बढ़ाने में हेल्प कर पाए, वो सारे फूड्स को इंक्लूड करो। लाइक घी हो गया, दाल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया। ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करो और अच्छा खाओगे, अच्छा दिखोगे और हेल्दी रहोगे, और आप अपने बच्चे को भी हेल्दी रख पाओगे। ये प्रॉब्लम हमसे शुरू होती है तो हम ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने माथा को, अपने दिमाग को शांत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है इस टाइम पे, क्योंकि हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस दौरान। जो भी स्ट्रेस आप फील कर रही हैं, इसको आप एज अ न्यू चैलेंज और न्यू स्पिरिट आप लो। और क्योंकि ये आप ऐसा फेज है जो दोबारा आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा, तो टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लो। पीसफुल रखने का कोशिश करो अपने आप को इस दौरान। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या मैं आपको पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करना। मैं ऐसी ही वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आती रहूँगी। टिल देन, बाय बाय।